राजा रघुवंशी मर्डर केस का पर्दाफाश हो गया। मृतक की पहचान हुई। सोनम समेत 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। हत्या की साजिश कब रची गई और उसे किस तरीके से अंजाम दिया गया, पुलिस अब इसे पता लगाने में जुटी है। वहीं राजा के परिवार ने भी बहू सोनम की हरकतों को लेकर अब कई सवाल खड़े किए हैं। देखिए रिपोर्ट। इंदौर के राजा रघुवंशी की हत्या का केस प्रेम, धोखा और साजिश के जाल में उलझता जा रहा है। शक के दायरे में पत्नी है और सवालों की फेहरिस्त लगातार लंबी हो रही है। 23 मई से अब तक इस पूरे केस में कई ऐसे मोड़ आए जो किसी सस्पेंस थ्रिलर मूवी से कम नहीं है। शुरुआत में एक हादसा लग रहा था, मगर सोनम की गिरफ्तारी के बाद अब ये एक प्री प्लान सुपारी किलिंग जैसा लगने लगा है। हनीमून हॉरर से जुड़ी जितनी कहानियां सामने आ रही हैं, वो बेहद हैरान करने वाली है। सोनम के व्यवहार और उसकी हरकतों को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। पास जो सबूत निकलते जा रहे हैं, सारे सबूत उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, तो सोनम ने ही मर्डर करवाया होगा। अपन भी अब मानने को तैयार है ना। कल तक तो अपन को यकीन नहीं था कि सोनम ऐसा करवा सकती है। अब यकीन बदल रहा ना, मतलब कि करवा सकती है, क्यों नहीं करवा सकती। बहुत सी लड़कियों ने ऐसा हादसा हो रहा है, लड़के उनके साथ करवा रही हैं, तो हो सकता सोनम ने भी करवा दिया होगा। दरअसल शादी के 9 दिन बाद राजा और सोनम हनीमून के लिए गए थे। 23 मई को दोनों लापता हो गए। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि उसी दिन यानी 23 मई को दोपहर करीब 1:30 बजे सोनम ने अपनी सास उमा रघुवंशी को फोन किया था, जिसमें वो अपने घूमने और उपवास के बारे में बता रही थी। सोनम और उसकी सास के बीच क्या बात हुई, बताते हैं। हेलो हेलो, हाँ मैं राजा का फोन चल नहीं हुआ अभी नहीं हुआ, बस हम चढ़ाई कर रहे हैं। है? हम ऊपर चढ़ गए फिर फोन लगाते हैं। और आज तो उपवास होगा फिर? मेरा तो उपवास है ना, मेरे को 2-3 बार बोल दिया। हाँ। मैं घूमने के चक्कर में अपनी 11 थोड़ी तोड़ूंगी। वही तो तेरी, मैं अभी फरियाद बना रही तो मेरे को एकदम से याद आ गई कि आज तो मेरे बहू का उपवास है बापे। हाँ, खिचड़ी बना मम्मी रही का सुबह फोन आ गया था हूँ। कि उपवास है, तो मैं नहाई थी। हाँ तो कहीं दूध लस्सी जो भी मिल रहा हो उपवास का सामान वो खा लो। अब पहले ऊपर तो चढ़े, जंगल में है, यहाँ से आज कुछ मिलेगा। बाप रे, मैंने हाँ। कही थी कुछ ड्राई फ्रूट रख के ले जाओ, तो बोले हाँ क्या करेंगे हम, दो ये जंगल है, पता है, घोर जंगल है, एकदम खड़ी चढ़ाई है। चढ़ना मतलब उतरना भी खड़ा ही है और चढ़ना भी खड़ा ही है। तो वहाँ ऊपर देखने के लिए क्या गए? ये नीचे से देख लेते, झरना देखने गए थे हाँ बड़ा वाला। हाँ नीचे से हाँ, देख नहीं तो हालत खराब हो गई। तो खाना भी ढंग का नहीं है। हाँ, कॉफी बुलवाई तो आधा मग्गा दूध होगा और उसमें है ना 2 गिलास पानी में और कॉफी डाल के दे दी। ऐसा लगा कि पता नहीं क्या पी रहे, तो मैंने तो फेंक दी उसको तुरंत। वहाँ तो ऐसे और खाने के नाम पे कुछ भी नहीं है वहाँ पे। सास और बहू के बीच हुई इस बातचीत में कुछ ऐसा नहीं लगा जिससे किसी तरह की साजिश या अनहोनी का शक हो। राजा की मां के मुताबिक सोनम ने कुछ देर बाद राजा से भी फोन पर बात कराई थी। वहीं उनकी आखिरी बातचीत हुई। राजा रघुवंशी और उसकी मां के बीच क्या बात हुई, सुनाते हैं। हेलो, हाँ उतर आए? हाँ, मैंने क्या आ गए नीचे? कहाँ पे हो तुम, ऊपर पहाड़ पे कि नीचे? अब जाके पहुंचा ऊपर में। रात को नीचे रुके थे? हाँ, कुछ खाने का मिला कि नहीं मिला? केले खा लिया मैं। क्या खा लिए? अरे अभी केले खा रहा हूँ, अभी हाल पहुंचा हूँ, अब यहाँ से निकलूंगा। हाँ तो वही तो मैं कह रही थी, इनकी आज तो आपको उपवास होगा। मैं फरियाद बना रही थी, मुझे याद आई थी एकदम से। अभी खाया नहीं मैंने, बनाया ही है। क्या झरना देखने गया? ऊपर क्या देखने गया? नीचे देखूंगा तो ना झरना। तो झरना नीचे से भी दिख जाता। नीचे इतना दूर था। हाँ वो इसके झरना देखने के लिए तो वहां से गया। वो तो अपन को वहां से लगता है, तो ऊपर चढ़ के नीचे उतर के देख भी लगा। नहीं, अच्छी जगह थी। जगह थी, वीडियो बना के ला भी रहा हूँ।
अच्छी याद है। जब आपकी बात हो रही थी उस समय आपने क्या राजा से बात करने की बात करी थी कि राजा से मेरी बात कराओ, या जिस तरीके से, क्योंकि वो ऑडियो में पूरी तरीके से बात सामने निकल के आ नहीं पा रही कि आपने राजा से बात करने की बात कही, और अगर कही तो उस समय सोनम ने क्या कहा? सोनम ने बोला अभी करवाती हूँ मम्मी, इतना बोला था। फिर उन्होंने थोड़ी देर बात करवाई थी, तुरंत नहीं करवाई थी। थोड़ी बार आपकी बात हुई? हाँ हो। क्या कह रहा था? मैंने पूछा था राजा से कि तुम बेटा कहाँ पे हो, तो वो लोग ऊपर की तरफ हैं। तो मैंने कि ऊपर की तरफ क्या करने के लिए आए हूँ? तो मम्मी अब ऊपर आए। तो मैंने कि रात को कहाँ रुके थे? तो बोले नीचे रुके थे। तो बोले 4000 सीढ़ी चढ़ के हम ऊपर आए हैं। तो उनकी क्या कर रहे हैं, कुछ खाने पीने की चीज़ मिलती नहीं मिलती, कुछ खा लेना बेटा। तो बोले मम्मी केले खा रहे हैं। 23 मई को सोनम ने 11 का व्रत भी रखा था। ऐसे में उसी दिन वो अपने पति का कत्ल कर देगी, ये कोई सोच भी नहीं सकता। मगर अब जो खुलासे हो रहे हैं उससे परिजनों के मन में सवाल उठने लगे हैं। क्या सोनम का हनीमून ट्रिप एक ट्रैप था? क्या सोनम ने परिवार को फोन कर गुमराह किया? क्या सोनम ने उपवास के दिन पति की हत्या की साजिश को रचा था? क्या सोनम हत्या के इरादे से ही राजा को मेघालय लेकर गई थी? ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि हनीमून का प्लान सोनम ने ही बनाया था। टिकट भी खुद उसने बुक किए थे और सोनम के कहने पर ही राजा उसके साथ गया था। सोनम उसको लेके साथ में गई थी, सोनम ने टिकट कराई थी, तो उसने उसका ख्याल क्यों नहीं रखा? जब सोनम शामिल नहीं है तो सोनम को उसका ख्याल रखा जाना चाहिए ना। उसको थोड़ा सा अनुभव हो रहा था तो उसको बताना था ना कि मम्मी देखो हमारे आसपास 3 लड़के घूम रहे हैं, कुछ तो उसको बोलना था। तो उसने बोला क्यों नहीं? सोनम का हनीमून ट्रिप क्या सच में खूनी अंजाम वाली साजिश का हिस्सा था या इसमें कुछ और कहानी है? ये पता पाना फिलहाल किसी के लिए मुश्किल है। लेकिन अब तक जो जांच में पहलू सामने आए हैं उससे राजा रघुवंशी के परिवार का दिल टूट गया है। राजा की मां जिस बहू को बेटी की तरह रखने का सपना सजो कर लाई थी, उसी बहू के कारनामे ने घर का सुकून छीन लिया। एक माँ समझ के मैंने उसको ब्याह के लाई थी कि नहीं छोटी है, मैं इसको इतना प्यार करूँगी कि ये सब कुछ भूल जाएगी। मगर मेरे को नहीं पता था कि इसके मन में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। अगर उसने राजा को नहीं मरवाया होता तो मेरे कहने का मतलब यूँ है कि उसको कुछ तो खरोच आती। राजा को उसने बचाया क्यों नहीं? एक बार पीछे से हुआ राजा के ऊपर तो उसको बचाना था ना, जो पीछे जो भी था, तो उसको धक्का क्यों नहीं दिया? कुछ तो करना था उसको थोड़ा बहुत। तो मतलब ऐसा लगता कि इसने बचाव करा, मगर उसने कोई बचाव नहीं करा। राजा रघुवंशी हत्याकांड में 20 मई से लेकर 9 जून तक की पूरी कहानी एक अबूझ पहेली की तरह है। सोनम का अचानक मेघालय जाने का प्लान बनाना, 23 मई को गायब हो जाना, राजा की हत्या होना और सोनम का गाजीपुर में मिलना, ये सब कुछ भले ही फिल्मी कहानी जैसा लग रहा हो, लेकिन असल में बेहद चौंकाने वाला है। फिलहाल जांच जारी है और बहुत जल्दी पूरी तस्वीर साफ होने की उम्मीद है। टी न्यूज़ स्टेट।